अस्सलामुअलैकुम। रब्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तालीम चौधरी इकबाल गुज्जर ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान सूबाई असम्बली का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इसके अलावा उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदा इश्तियाक कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून पहले ही शोकाज नोटिस दे चुकी है, क़यादत की जानिब से डिसिप्लिनरी एक्शन की तवक्को है। उन्होंने कहा कि एक हालिया सर्वे में मुस्लिम लीग नून ने मकबूलियत में तमाम पार्टियों को जो है वो पीछे छोड़ दिया है, जो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून ही आवाम को मुस्लिम लीग नून से ही जो है वो आवाम को उम्मीदें वाबस्ता है। मियाँ शहबाज शरीफ अपनी शानदार इंतज़ामी सलाहियतों और बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से जो है वो आवाम के दिलों में बसते हैं और आवाम को जो है वो यकीन है कि वही मुल्क में जारी बहरान से नबर्द आजमा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरान आवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुआशी मसाइल का बायस बन गए हैं। इनसे जल्द निजात ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सिब्बी से, जहां गरीबाबाद के इलाके में फतह डेयरी के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बायस गाड़ी में सवार अफराद में एक हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल सवार अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद शरीफ वल्द मौलादाद कौम से लाची, जबकि जख्मी होने वाले शख्स का नाम मोहम्मद काशिफ वल्द मीर मोहम्मद के नाम से हुई है। गुजरांवाला में चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जापान मिर्जा खलील बेग ने कहा है कि बीआरटी बिलियन ट्रेज मालम जुबा स्कैंडल, आटे, चीनी और पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए का डाका डालने के बाद वफाकी हुकूमत के बारे में ऑडिटर जनरल की इस सरकारी रिपोर्ट से एक साल में 270 अरब रुपए की बदअनवानियां की गई हैं। वाज़ेह हो गया है कि हुक्मरान जमात कौमी दौलत लूटने वाले लुटेरों का गैंग बन चुकी है। इमरान न्याजी लुटेरों के गैंग लीडर बन चुके हैं। हुक्मरान जमात में बढ़ते हुए इख्तलाफात से हुक्मरानों की रात की नींद हराम हो गई। पीटीआई के रहनुमाओं और अरकान असम्बली की तरफ से हुक्मरानों की करप्शन के इंकशाफात से हलचल मच गई है। सियासी फिरौन इमरान न्याजी, जो अरकान असम्बली से मुलाकात करना गवारा नहीं करते थे, वो अपने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इत्तेहादियों और नाराज अरकान असम्बली की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताहम हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर गोल होना यकीनी हो गया है। मिर्जा खलील बेग ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का इत्तमाद खो चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान पंजाब असम्बली क़यादत की इजाज़त के बगैर वज़ीर आला पंजाब से मिलने पहुँच गए। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने अरकान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि हमारे 6 अरकान असम्बली वज़ीर आला से मिले और उन्होंने ये मुलाकात पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर की है। उज़्मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का भी एक रुकन वज़ीर आला पंजाब से मिला है। हमने अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए क़यादत को सिफारिश कर दी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारत मनफी प्रोपेगेंडा और मुजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय बर्बरियत, मुहासरे, डबल लॉकडाउन, मवासलाती बंदिश को 332 रोज बीत गए। भारतीय फोर्सेज की जानिब से जाली ऑपरेशन, जंगी जराइम, रियासती दहशत गर्दी, मावराए अदालत कत्लेआम जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर से गुज़श्ता रोज दुनिया के सामने जो तस्वीर गई, इसने हिलाकर रख दिया। सोपूर में 3 साला बच्चे की तस्वीर इंसानियत दोस्तों के जहन नशीन रहेगी। उन्होंने कहा कि जाली खबरों और प्रोपेगेंडा मशीनरी से हिंदुस्तान सच नहीं छुपा सकता। हिंदुस्तानी फोर्सेज लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। रवां साल के पहले 6 माह में हिंदुस्तानी फोर्सेज ने LOC पर फायरबंदी की 1546 खिलाफ वर्जियां की। तर्जमान ने भारतीय फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी में 14 अफराद शहीद हुए। भारतीय फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी में 14 अफराद शहीद जबकि 114 जख्मी हुए। बैरून मुल्क जाने वालों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई। मुआविन खसूसी कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। 1.5 हफ्ते में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे। मुआविन खसूसी बराए सलामती अमूर मोईद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का अमल कामयाबी से जारी है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट होंगे। जिन मुसाफिरों को कोरोना का खदशा है वो एयरपोर्ट्स का रुख ना करें।
मोईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। मुआविन खसूसी ने मजीद कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर है, पाकिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। कोशिश है पाकिस्तान से कोरोना का कोई मुतासिर बैरून मुल्क ना जाए। आपको बताते चलें कि कौमी इदारा सेहत ने ईद उल अजहा के मौका पर कांगो बुखार के मुमकिना खदशे के पेश नज़र इसकी रोकथाम और कंट्रोल से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है। हिदायतनामे में कहा गया है कि मवेशी मंडियों के दौरे के दौरान मुकम्मल आस्तीन और हल्के रंग के कपड़े पहने, दस्ताने, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए और दूसरों से मुनासिब फासला भी रखा जाए। सेहत की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईद उल अजहा से कबल कुर्बानी के जानवरों की नकलो हरकत में इजाफे की वजह से कांगो बुखार का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। एडवाइजरी का मकसद कांगो बुखार और कोविड-19 की रोकथाम और कंट्रोल के लिए बर वक्त इकदाम करना है। फिलहाल कांगो बुखार की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लिहाजा आम अफराद को बीमारी से बचाव और इसके कंट्रोल के लिए हदायत पर तवज्जो देनी चाहिए। जानवरों को हाथ लगाने के बाद या खून से आलूदा हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोया जाए। कौमी अदारा सेहत ने मौसमी बीमारियों से आगाही के हवाले से अपना 48वां समाही इंतबाही मरासला भी जारी किया है, जिसमें मौसम गर्मा और मानसून में होने वाली मुतवक्का वबाई अमराज से मुतल्लिक मुतनब्बा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहौल को महफूज बनाने के मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 15 नेशनल पार्क्स का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस देंगे कि कैसे नेशनल पार्क्स को महफूज बनाना है। हमने अपनी ज़िंदगी में मरी और गिलियात को तबाह होते देखा है। मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नेशनल पार्क से मुकामी नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। माहौल को महफूज बनाने के मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहरों के लिए माहौल को महफूज बनाने के मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहरों के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। मास्टर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। हमारे शहर तबाह हो रहे हैं। किसी टाउन की कोई प्लानिंग ही नहीं है। शहर फैलते जा रहे हैं, प्लान्स नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को सीवरेज, बिजली, गैस नहीं दे पा रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहला स्टेप मास्टर प्लान बनाना है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपोजिशन -1 की बात करे तो समझ आती है, हुकूमत खुद ही ऐसी बातें कर रही है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बच्चे यतीम हो रहे हैं, लेकिन हमने कश्मीर को बेच दिया। अवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। बराह रास्त सरमायाकारी में 50% कमी आई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की भी मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि भारत अपनी ज़्यादतियों को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। एजाज शाह ने कहा कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में फौजी नकलो हरकत का झूठा बयान देकर अपनी फौजी कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही मोदी को मुंह की खाना पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के अपने किसी हमसाये के साथ ताल्लुक ठीक नहीं, यहाँ तक कि इसकी अपनी रियासतों में भी हालात ठीक नहीं हैं। मोदी के ओछे हथकंडे जल्द इख्तिताम को। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने लाइन ऑफ कंट्रोल और गिलगित बल्तिस्तान पर इजाफी दस्तों की तैनाती और चीनी फौज की स्कर्दू में मौजूदगी के भारतीय दावे यकसर मुस्तरद कर दिए हैं और इन दावों को झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ करार दिया है। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं, जबकि स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट्स भी हकीकत के बरक्स है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस तरह पाक फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते तैनात करने के दावे भी गलत हैं। भारतीय मीडिया के ये दावे झूठे, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ हैं। DGI SPR ने मजीद कहा कि LOC और गिलगित बल्तिस्तान में कोई नई फौज नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।